हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता मैम जी के ट्रिक्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और ये जो जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी तरह से ऑथेंटिक है। ओके, तो सारी जानकारी हम जानेंगे और क्या अपडेट है। आज देखिए 9 जून है और क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है सामने, वह मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती जो तीसरे चरण की परीक्षा आपकी होने जा रही थी, वो 27 जून से 30 जून के बीच में आपकी जो परीक्षा थी, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th हो, चाहे 11th 12th हो, जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा था वो 27 जून से 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम था। लेकिन फिलहाल जो आपकी परीक्षा तिथि है वो घोषित की गई है। 1 to 5 का कब होने वाला है, और 6 to 8 का एग्ज़ाम कब है, 9th 10th का कब है, 11th 12th का कब है, और किन कैंडिडेट्स के जो एडमिट कार्ड है वो रोके जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। और उम्र सीमा की बाध्यता जो समाप्त होने को लेकर कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की गई थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि आप सभी को पता होगा, इस चैनल पर जो भी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती हैं और लेटेस्ट होती हैं। ठीक है, तो चलिए 1 by 1 सारी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो 5 हैं, तो आप जो है 5 अटैम्प्ट्स ही मानकर चलिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी आपके फॉर्म में त्रुटि हो गई, या फिर आपके जो CTET है उसमें 89 है, किसी भी कैटेगरी को हो, 86 हैं, 87 हैं, ठीक है, चाहे 86 हो, तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पेपर मत दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि आपको मैंने अपने चैनल के द्वारा जो लिस्ट दिखाई थी कि कैंडिडेट्स हैं वो बाहर किए जा रहे हैं, और उनका जो क्लियर भी हो चुका था, फिर भी जो है वो बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी का 89 है, किसी का 87 है, तो इस तरह के जो मार्क्स हैं वो हैं। तो आप लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स जो होने चाहिए वो 90+ होने चाहिए। CTET में क्या होने चाहिए, 90+ CTET में मार्क्स होने चाहिए। उस आधार पर जो है आप बिहार में सिलेक्शन ले सकते हैं, एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। लेकिन आपकी सारी जो तैयारी है वो फुल है, और एक जो है आपका फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गई है, XYZ कोई भी त्रुटि है, तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। क्योंकि देखिए, जो आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे। अगर कोई भी त्रुटि होगी तो वहाँ पर आपके जो सॉल्व जो कर दी जाएगी, क्योंकि एक फॉर्म जो है फिलअप कराया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपका उम्र सीमा की छूट को लेकर जो याचिका दायर की गई है। तो क्या आप लोगों को 10 साल की छूट दी जाएगी, या फिर उम्र सीमा की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती आपकी होने जा रही है, TRE 4 आपका आने वाला है। तो मेरे को जहाँ तक अनुभव हो रहा है, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि बिहार BPSC की तरफ से तो देखिए कोई भी अपडेट उम्र सीमा की बाध्यता को लेकर या छूट को लेकर नहीं दी जा रही है। जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ, पूरी तरह से ऑथेंटिक मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि BPSC की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है कि आपको उम्र सीमा की जो बाध्यता वो समाप्त की जाएगी, या फिर जो है 10 साल की छूट आपको TRE 4 में भी दी जाएगी। क्योंकि TRE 3 में तो आपको दी ही नहीं जा रही है छूट, तो TRE 4 में दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, ये तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तक का यहाँ तक का जो आंकड़ा है वो 1 लाख, यानी कि 1 लाख आपकी प्लस वैकेंसी है TRE 4 में। ठीक है, तो देखिए, अब जो आपका एग्ज़ाम है 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9th 10th 11th और 12th का, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। जी हाँ, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि जुलाई के सेकंड वीक में भी आपका जो एग्ज़ाम है वो चला जाए, बट आपका जून में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और उन लोगों के एडमिट कार्ड पर रोक लगेगी जिनके 90+ से CTET में कम मार्क्स हैं। जी हाँ, पहले ही रोक दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को बाद में ना निकाला जाए, पहले ही निकाल दिया जाए। क्योंकि अगर आप जैसे कि यूपी के हैं, तो आपके यूपी के हैं, तो यूपी में तो आपके चलिए 82 जो मार्क्स चल जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं CTET के लिए, चाहे वो SC हो, ST हो, चाहे OBC हो। लेकिन जनरल वाले के लिए 90 ही हैं। ठीक है, लेकिन बिहार में भी आप जनरल में काउंट होंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट्स क्यों ना हो। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिले। और उम्र सीमा की छूट को लेकर कोई भी बिहार की तरफ से, शिक्षा बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है कि आपको उम्र सीमा की छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी याचिका दायर की गई थी, जहाँ तक मेरा अनुभव मुझे सुनने में आया है। ठीक है, तो हो सकता है। और देखिए, TRE 1 और TRE 2 से जो कैंडिडेट्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि CTET में उनके 89 हैं, 86 हैं, 87 हैं, तो इस तरह के मार्क्स हैं। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।